कुछ लोगों को दिमाग में गड़बड़ है। यस कुछ लोगों के दिमाग में गड़बड़ होती है। मैं कहूँगा कि 95% जो यूथ है, 95% जो देश के लोग हैं वो फौज से प्यार करते हैं। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं उनको जो ये कमांडिंग ऑफिसर ने किया सही किया, उनको डोज देनी जरूरी होती है। जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर है। यानी 40 जवानों पर एफआईआर, सीओ के ऊपर एफआईआर, मेजर के ऊपर एफआईआर, जेसीयू के ऊपर एफआईआर। और इसका विरोध दोस्तों जेएंडके में नहीं हर जगह हो रहा है। और पूर्व सैनिकों ने ज्ञापन दिया है, कलेक्टर को कहा है आखिर ये कर क्या रहे हो। देश की जनता 90 से 95% इस सेना को भगवान मानती, सेना को चाहती है। आप उनके ऊपर एफआईआर, सीओ से लगाकर 40 जवानों पर एफआईआर। आखिर वो आप ऐसे पुलिस वाले हो जहां पर सामने एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हो। और आपका चरित्र कैसा है, जरा इस पुलिस वाले का कल का वीडियो आपने जरूर देखना है। पुलिस वाले कहाँ हैं? अरे इसको पकड़े रहो। साथ ही हमारे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत डेकोरेटेड अफसर हैं, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है, सेना मेडल है, पीबीसी है, पर्वतारोही हैं। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने कहा है कभी कभी यानी डोज देना भी जरूरी है। और जब उनसे पूछा गया कि सेना यानी जिस तरह आईटीबीपी का कमांडिंग अफसर आया था और कानपुर में जाकर के पुलिस कमिश्नर को थोड़ा सा एक्शन एटीट्यूड ही दिखाया था कि 30-40 जवान थे तो उन्हें वो हिल गए थे, उसके ऊपर का ये जरूरी है। यदि हमारे सैनिकों के ऊपर, हमारे सम्मान के ऊपर ऐसे पुलिस वाला या कोई भी इस तरीके से यानी हमारे गिरेबान पे हाथ डालेगा तो उसको डोज देना जरूरी है। और जनता का शुक्रिया कहा कि देश की जनता सैनिकों के साथ है, डरने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं पॉडकास्ट में कह रहे हैं कुछ लोगों को दिमाग में गड़बड़ है। यस कुछ लोगों के दिमाग में गड़बड़ होती है। मैं कहूँगा कि 95% जो यूथ है, 95% जो देश के लोग हैं वो फौज से प्यार करते हैं। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं उनको जो ये कमांडिंग ऑफिसर ने किया सही किया, उनको डोज देनी जरूरी होती है। हाँ जी दोस्तों, तो कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले इस नमूने को देखते हैं। ऐसा लीचड़, ऐसा कीचड़ पुलिस वाला आपने देखा होगा। नाम है, दरोगा है, उत्तर प्रदेश हमीरपुर के गिरीश मिश्रा जी। ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेते हैं, वो सम्मान के साथ दरोगा जी को अपने ट्रक की आगे वाली केबिन में बिठा लेता है। दरोगा जी बैठ जाते हैं, दरोगा जी को यानी कहीं ना कहीं हाथ पैर मारते हैं और वहां 20,000 रुपए रखे थे आगे और 20,000 रुपए निकाल करके अपनी चुपचाप चोरी कर लेते हैं। आगे टोल पर उतर जाते हैं। जैसे ही ट्रक ड्राइवर ने देखा कि हमारे 20,000 रुपए केबिन से उड़ा लिए गए, वो जब दरोगा जी एक वैन में भाग रहे हैं, ट्रक वाला हिम्मत नहीं आ रहा, पीछे भाग करके 13 किलोमीटर के बाद इस लीचड़, इस कीचड़ दरोगा जी को पकड़ लेता है। और फिर क्या होता है जरा देखिए। फिर इसकी करता है, फिर इसकी वो करता है, ये करता है और इसको फिट कर देता है। फिर भी नहीं छोड़ता है, लोगों के बुलाता और फिर भी ये गुटखा खाया जा रहा है। कितना बेशरम इंसान है यार, कितना बेशरम है। पैसे निकल रहे हैं, कंधे पे स्टार है, थप्पड़ भी खा रहा है, पैसा नहीं छोड़ रहा है। यार कैसा इंसान है, मैंने नहीं देखा, आप भी इसको देख लो। फिर इसकी शिकायत होती है और एसपी शेखर पाठक इसको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर देते हैं, क्योंकि इसने तो नाक कटाई दी, नाक तो पहले ही आपकी थी नहीं। अब ऐसे ही सब मैटर्स को लेकर के हमारे यानी ब्रिगेडियर शेखावत साहब कह रहे हैं कि ऐसे को डोज देना चाहिए। पुलिस की इतनी हिम्मत है कि पुलिस हमारी गाड़ी को जब्त करती है, हमारे सीओ के ऊपर एफआईआर करती है, मेजर के ऊपर एफआईआर, जेसीओ 40-40 लोगों के ऊपर एफआईआर। और एफआईआर में क्या लिखती कि ये हमें टपकाने आए थे। अरे टपकाने आए थे तो इतने लोगों की जरूरत कहां थी। यही तो सेना की ताकत है कि सेना अपने लोगों पे ताकत दिखाने के लिए नहीं बनी है। वो आपका सम्मान करती है, आपके लिए जान देती है, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपकी खत्म हो चुकी है। क्यों? यदि आप पुलिस वाले हो, किसी ट्रक ड्राइवर के वहां केबिन से पैसे चोरी कर सकते हो तो आप किसका सम्मान कर सकते हो? कौन सी राष्ट्रभक्ति है आपकी? इस शरीर के ऊपर वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है। कैसे आप दरोगा बने हो गए? आपको प्रतिक्रिया देनी होगी। चोर है, तू पहले पैसा पुलिस वाले कहाँ हैं? अरे इसको पकड़े रहो। वीडियो बनाओ। ये देखो, पैसा
मुझको दिखाए, मुझको दिखाए, मुझको ये देखो, ये देखो, महाराष्ट्र में ये देखो पूरा रोक कर ये देखो मेरा पैसा चोरी किया, पकड़ो इसको, पकड़ो, पकड़े रहो, पकड़े रहो। ए, मारने हो, मारो नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। पुलिस को बंदा चो, पुलिस की वर्दी चोरी करता है, चोर है पैसे, वर्दी में सब पैसा चुरा के रखना है। ये देखो सर, 20,000 में मेरा पैसा चुरा है, चुरा के भाग लिया साला। अब मैं बात करूंगा सैनिकों, पूर्व सैनिकों की। क्यों, जब ब्रिगेडियर शेखावत साहब भले पॉडकास्ट में कह सकते हैं कि ये डोज देना जरूरी है, तो क्या हम इकट्ठे होकर के ऐसी चीजों का विरोध नहीं कर सकते? हाँ जी दोस्तों, बुलंदशहर में किश्तवाड़ में सेना के कर्नल मेजर सहित 40 जवानों पर एफआईआर का जताया विरोध। अमर उजाला ने यह खबर प्रमुखता से दी है कि पूर्व सैनिक यानी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने जाकर के डीएम को एक ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम। जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने बताया कि किश्तवाड़ के अथोली थाने की पुलिस द्वारा कथित रूप से सेना के विशेष अभियान में प्रयुक्त वाहन को पकड़ना, 17 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल एन अरुण गांधी, मेजर विकास शर्मा, 40 जवानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल दुर्गम परिस्थितियों में देश की अखंडता, संप्रभुता और संविधान की रक्षा करते हैं। इस प्रकरण ने न सिर्फ सैनिक समाज को व्यथित किया है, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जिला मीडिया प्रभारी ने बताया कई लोग वहां पर इकट्ठे थे। तो दोस्तों, हम आपसे विनम्र निवेदन करते, ये चैनल इसीलिए है कि आप इकट्ठे हो जाओ, अपनी ताकत को बढ़ाओ और सेना की जो सेना का काम है, सैनिकों का काम है, उसको उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है उसका विरोध करें, प्रशासन की भी मदद करें। कहें कि सेना देश का गौरव है, उसका सम्मान प्रशासनिक लोगों को करना चाहिए। आम जनता करती है, तो आपकी क्या है इसके ऊपर प्रतिक्रिया? धन्यवाद।